Good morning, friends. Myself is Manoj Bodhi from Gwalior, Madhya Pradesh. Welcome you once again in my English Academy channel. आज के इस एक्टिव पैसिव के पार्ट थ्री में हम इंट्रोगेटिव सेकंड का पैसिव बनाना सीखेंगे. फ्रेंड्स, इससे पहले मैं एक्टिव पैसिव का पार्ट नंबर 2 व पार्ट नंबर 1 भी बना चुका हूँ, जिसमें आप इसे बिल्कुल शुरू से किस तरह से कोई सेंटेंस एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है उसे आप सीख सकते हैं. पार्ट 3 में मैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस को आपको पैसिव में बनाना सिखाऊंगा. इंट्रोगेटिव सेकंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और क्वेश्चन वर्ड वो वर्ड होते हैं जिनका यूज़ हम सेंटेंस के शुरू में क्वेश्चन करने के लिए करते हैं, जो कि डब्ल्यू व एच से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, विच, हाउ मेनी, हाउ मच एक्सेट्रा. इसमें 3 या 4 तरह के ये सेंटेंस जनरली कंपटीशन में और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसे मैंने पार्ट टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के नाम से डिफ़ाइन किया है. सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 की. टाइप 1 में जब भी कोई सेंटेंस हु से स्टार्ट हो, मतलब कोई भी सेंटेंस जो एक्टिव हो और हु से स्टार्ट हो, तो उसका पैसिव बनाने के लिए हमें स्टार्टिंग में बाय हुम लगाना होगा, फिर उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब जब भी हम कोई सेंटेंस हु वाला सेंटेंस जब भी हम पैसिव में बनाएंगे, तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि इस पैसिव सेंटेंस के लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, लेकिन हम इस तरह के सेंटेंस में बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया रहता. इसी वजह से जब भी इसका पैसिव बनाया जाता है तो लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया जाता. ये बात आपको याद रखनी है. अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की. एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा हुआ हु कॉल्स यू. इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि इस सेंटेंस में एस वर्ब के साथ एस लगा हुआ है. तो जब भी कोई सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो जब भी हम उसका पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हम इज या आर का यूज़ करेंगे, जो कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी. अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और यदि आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी. तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कॉल के बाद यू लिखा है, जो कि कैसा है, प्लूरल है, इसलिए इस सेंटेंस में हमें आर का यूज़ करना होगा. तो हमने यहाँ आर का यूज़ किया है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हु को हटाएंगे और उसकी जगह लिखेंगे बाय हुम. फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर लगा दिया हमने, फिर यू लगा दिया ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड होती है, राइट. नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल, हु इज कॉलिंग यू. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो एज आर एम के साथ बीइंग का यूज़ करेंगे. तो इस सेंटेंस में हमने क्या किया, पहले हु की जगह लगाया बाय हुम लगाया. चूंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यू था तो हमने आर लगाया, और आर यू करने के बाद हमने इसमें क्या लगा दिया, बीइंग लगा दिया, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव में बीइंग का यूज़ भी किया जाता है. तो बीइंग लगा दिया, फिर कॉल की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, कॉल लगा दी, राइट. नाउ कम टू द थर्ड एग्जांपल, हु हैज़ कॉल्ड यू. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि इसमें हैज़ लगा हुआ है, साथ में थर्ड फॉर्म लगी हुई है. तो प्रेजेंट परफेक्ट का जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो हम हैज़ और हैव में से किसी एक को चूज़ करते हैं, वो भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमारा यू था, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, हैव लगा दिया. तो पहले हमने हु की जगह बाय हुम लगाया, फिर हमने हैव लगा दिया, फिर हमने यू लगा दिया, फिर कॉल की थर्ड फॉर्म, फिर हमने क्या लगा दिया, बीन लगा दिया, क्योंकि पैसिव में हैव बीन का यूज़ किया जाएगा. तो हैव आगे आएगा, बीन बाद में आएगा, हैव यू बीन, फिर थर्ड फॉर्म हमने लगा दी कॉल्ड, जो कि पहले से सेंटेंस में दी थी. नाउ कम टू द फोर्थ एग्जांपल, हु कॉल्ड यू. ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. पास्ट इंडेफिनिट का जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो हमें बाज वर्ब का यूज़ करना होगा. तो इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट यू था, तो इसलिए हमने इसमें बर लगा दिया, बाय हुम बर यू, और कॉल की तरफ लगा दी कॉल, जो कि पहले से ही हमें दी हुई थी, राइट. ये एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया. हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7, 8 की. बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की. हु वाज प्लेइंग चेस. ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और पास्ट कंटिन्यूअस का जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस में बाज बर के साथ हम बीइंग का यूज़ भी करते हैं. तो हम पहले क्या करेंगे, हु की जगह क्या लगाएंगे, बाय हुम लगाएंगे. फिर सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट चेस था, जो कि सिंगुलर था, इसलिए हमने यहाँ बाज लगाया. फिर चेस लिखा, चेस जो हमारा ऑब्जेक्ट था, फिर हमने क्या लगाया, बीइंग लगाया, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस का जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो बीइंग लगाएंगे. फिर प्ले की तरफ हमने क्या लगाई, प्लेड लगाई, राइट. नाउ कम टू द सिक्स एग्जाम्पल, हु रेड द रामायण. इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे इस सेंटेंस में ये जो वर्ब लिखी हुई है रेड, READ रेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस होने की वजह से इस सेंटेंस का जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो हमें बाज वर्ब का यूज़ करना होगा. तो पहले हमने हु की जगह बाय हुम लगाया, फिर ऑब्जेक्ट हमारा द रामायण था, द रामायण ये लिखा, और इस रामायण के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या लगाया, बाज, क्योंकि रामायण क्या थी, यहाँ सिंगुलर थी.
फिर रेड की थर्ड फॉर्म हमने क्या लगा दी यहाँ पर रीड, क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं। फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, सेकंड फॉर्म रेड होती है और थर्ड फॉर्म रीड होती है। स्पेलिंग तीनों की सेम रहती है। नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर 7। सेवंथ एग्जाम्पल कंपटीशन के लिहाज से और एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेंटेंस में हमने क्या डिफरेंट किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम पैसिव बनाते हैं हु का, तो हम स्टार्टिंग में बाय हुम लगाते हैं, लेकिन जब भी इस सेंटेंस में हमने बाय हुम की जगह टू हुम का यूज़ किया है, क्योंकि इस सेंटेंस में कुछ डिफरेंट ये हुआ है। इस सेंटेंस में जो वर्ब आई है वो नो आई है, KNOW नो। तो कोई भी सेंटेंस जिसमें KNOW लिखा हो और उसका यदि आप पैसिव बनाएंगे तो नो के बाद आपको ना टू का यूज़ करना होता है। उस सेंटेंस में बाय नहीं आता, राइट। तो क्या किया हमने, हु की जगह यहाँ पे क्या लगा दिया, बाय, हु की जगह लगा दिया टू हुम, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब नो आई हुई है और नो के बाद टू आता है, बाय नहीं आता, इसलिए हमने यहाँ से बाय को हटाकर यहाँ क्या लगा दिया, टू हुम लगा दिया। फिर ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट होने की वजह से इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट जो कि यू था, यू के अकॉर्डिंग हमने यहाँ आर लगा दिया। फिर नो की हमने यहाँ थर्ड फॉर्म लगा दी, नॉन। फ्रेंड्स, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब किस तरह से यूज़ की जा रही है, इसके लिए इस टॉपिक का आप पार्ट नंबर 2 जरूर देखिए। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 2 टाइप के सेंटेंस की। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 में क्या होगा, सेंटेंस जो होंगे वर्ड से शुरू होंगे, WHAT वर्ड। तो वर्ड वाले सेंटेंस का जब भी आप पैसे बनाएंगे तो हम इस तरह के सेंटेंस में वर्ड को ही हम क्या मान लेते हैं, सिंगुलर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वर्ड वाले सेंटेंस में जब वो एक्टिव फॉर्म में दिया होता है तब उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, इसलिए हम वर्ड को ही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, वो भी सिंगुलर, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के पैसे बन नहीं सकता, इसलिए हम वर्ड को ही हम सिंगुलर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। फिर वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को देखिए, व्हाट डिड यू ईट। इस सेंटेंस को देखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वर्ब के बाद में होता है, वर्ब के बाद यहाँ कुछ नहीं दिया, यानी कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वर्ड को हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे, वो भी सिंगुलर। टेंस पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाएंगे तो वॉच लगेगा, वर्ड वॉच। फिर ईट की फॉर्म ईटन बाय और ये यू, राइट। कम टू द सेकंड एग्जांपल, व्हाट आर यू फ्लाइंग। इस सेंटेंस में देखेंगे वर्ब है फ्लाइंग, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया, इसलिए हम वर्ड को ही सिंगुलर ऑब्जेक्ट मानेंगे, वर्ड यहाँ आ गया। फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब इसमें इज आ गई, चूंकि ये कंटिन्यूअस टेंस था तो कंटिन्यूअस में इज आर के साथ बीइंग भी आता, तो व्हाट इज बीइंग। फिर फ्लाई की थर्ड फॉर्म हमने क्या लगा दिया, फ्लॉन, फिर बाय ला के हमने लिख दिया ये यू, राइट। नाउ कम टू द थर्ड एग्जांपल, व्हाट डू दे प्ले। इस सेंटेंस को में हम देखेंगे प्ले के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, यानी कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो व्हाट को हमने ऑब्जेक्ट मान लिया, ऑब्जेक्ट व्हाट यहाँ आ गया, व्हाट सिंगुलर है तो यहाँ पे इज लिख दिया, व्हाट इज, और प्ले की तरफ हम प्लेट लगा दी, बाय ला के देखा क्या कर दिया, देन कर दिया, राइट। हम बात करते हैं टाइप नंबर 3 की। करते हैं टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर 3 की, तो जब भी कोई सेंटेंस विच, हुज, हाउ मैनी या हाउ मच से शुरू हुआ हो और उसके बाद तुरंत नाउन लिखा हो, एन से यहाँ मतलब है नाउन, और उसके तुरंत बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ हो, नाउन लिखा हो, तब जब भी आप पैसे बनाएंगे तो इस पूरे को ही आपको क्या मानना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। इस पूरे को आपको क्या मानना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। और इस ऑब्जेक्ट में आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर ये नाउन यहाँ पर सिंगुलर है तो ये आपका ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर कहलाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे नाउन आपका प्लूरल है तो ये ऑब्जेक्ट भी आपका प्लूरल कहलाएगा। तो यानी कि पहले स्टार्टिंग में आपको इन्हीं सारे शब्दों को लिख देना है, फिर नाउन को लिख लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब इस नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट लिख के आप पैसे बना सकते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, राइट। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल, विच बुक डू यू रीड। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे विच के बाद बुक लिखा हुआ है, जो कि सिंगुलर है। सिंगुलर होने की वजह से इस सेंटेंस में हमने विच बुक के बाद क्या लगाया, इज लगाया है, राइट। मतलब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पहले विच बुक लिखेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से हमने यहाँ पे इज लगा दिया। इज इसलिए आया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में इज लगता है, तो विच बुक लगा दिया हमने। बुक सिंगुलर था इसलिए इज लगाया, और हम इसके बाद हमने क्या लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी रीड, और बाय यू हमने ये लिख दिया, राइट। अब सेकंड एग्जांपल आइए, विच बुक्स डू यू रीड डेली। इस सेंटेंस में आप देखेंगे, इस सेंटेंस में विच के बाद बुक्स लिखा हुआ है, जो कि प्लूरल है। प्लूरल होने की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें एज आर लगता है, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, आर लगा दिया, तो विच बुक्स आर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी रीड, फिर बचा हुआ सब था डेली लिख दिया, और फिर जो सब्जेक्ट था उसे हमने बाय ला के लिख दिया यू, बाय यू, क्लियर। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 की बात करते हैं। द थर्ड
फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी मैंगोज डिड शी ईट यस्टरडे। ये टेंस चूँकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो उसमें वाज या वर्ब से हमें किसका यूज़, किसी एक का यूज़ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना होगा। तो हम इस सेंटेंस में देखेंगे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मैंगोज। हाउ मेनी मैंगोज, मैंगोज यहाँ पे क्या प्लूरल है, प्लूरल होने की वजह से हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, वर लगा दिया। तो हाउ मेनी मैंगोज, हाउ मेनी मैंगोज, फिर हमने क्या लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, वर लगा दी, फिर क्या आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन लिख दिया, और बचा हुआ जो शब्द है यस्टरडे यहाँ लिख के हमने सब्जेक्ट को बाय ला के लिख दिया। सी का अब सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हाँ, राइट। नाउ कम टू द फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच मिल्क डज शी टेक डेली। इस सेंटेंस में हम ध्यान से देखेंगे, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिल्क है, और मिल्क अनकाउंटेबल है, क्योंकि अनकाउंटेबल को हम सिंगुलर मानते हैं, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज आर एम में से किसी एक का यूज करेंगे, तो मिल्क के अकॉर्डिंग हमने यहाँ इज लगा दिया। तो हाउ मच मिल्क इज, टेक की तरफ लगा दिया हमने, टेकन लगा दिया, डेली को लिख दिया एज इट इज, बाय लगा के हमने सी का क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट क्या बन गया, हर, राइट। सी का, सी जो हमारा सब्जेक्ट था, सी का हमने क्या बना दिया, हर, राइट। ये था एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम इस टॉपिक के एक्टिव पैसिव के रूल नंबर 2 की बात करेंगे, जिसमें सेंटेंस जो होंगे वो इम्परेटिव टाइप के सेंटेंस होंगे। इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनका यूज़ हम सेंटेंस में ऑर्डर देने के लिए करते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब इम्परेटिव सेंटेंस की।